हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आपने अपने बीज को बोया? जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक उसने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। उसने उपवास का बीज बोया और इस उपवास के बीज बोने की वाचा को बांधा। तब पहले ही दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उत्तर दिया। जब आप धरती पर बीज बोते हैं तब आप ये नहीं जानते कि वो बीज बोलता है और एक दिन वो पेड़ बनता है। बाइबल बताती है कि आपको हर तरह का बीज दिया गया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। धरती पर ऐसा कोई मसीही नहीं है जिसे बीज ना दिया गया हो, लेकिन आज बीज को बोना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो जितना बीज बोएगा उतना ही फसल काटेगा। अगर आप सामर्थ्य को लेना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं और प्रार्थना के बीज को बोएं। विश्वास में कमी है तो विश्वास के बीज को बोएं, तो वो आपके लिए बोलेगा। बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग दीन होकर मेरे सामने आएंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा। और उपवास और प्रार्थना के द्वारा जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाता है तब वो अपने आप को दीन करता है। बाइबल में लिखा है कि नीनवे के लोगों ने 3 दिन रात उपवास का बीज बोया। उन्होंने उपवास रखा, अपने दूध पीते बच्चों को भी पानी तक नहीं पिलाया, पशुओं को भी पानी नहीं पिलाया। वो दिन रात परमेश्वर के सामने टाट ओढ़कर रोते रहे और अपने पापों की क्षमा मांगते रहे। तब परमेश्वर, जो उनके पापों के कारण उनसे नफरत करता था, उन्हें मारा नहीं और उनके उपवास के बीज को बोया हुआ देखकर उन्हें आशीषित किया। जब परमेश्वर पापी नीनवे के लोगों की सुन सकता है तो आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे नहीं सुनेगा, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। जब आप प्रार्थना के बीज को, उपवास के बीज को, विश्वास के बीज को और वचन के बीज को बोएंगे तो आप फसल को काटेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो बीज बोने के फल को नहीं जानते, जिसके कारण उनका जीवन फल रहित है। वो परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर कुछ करे और परमेश्वर उनकी तरफ देखता है, जिसके कारण वो उलझनों में रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो जो बीज परमेश्वर ने आपको दिए हुए हैं उन बीजों को बोएं और उन बीजों को बोकर अपनी फसलों को काटें और परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर जो बीज आपने मुझे दिए हैं उनको मैं बोऊंगा और अपनी आशीषों को प्राप्त करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।